दूसरी आई कि मैं जामवंत जी की बेटी जामवंती प्रणाम करूं था कि चरणा में बोले देवी सौभाग्यवती भव। दूसरी आई मैं मित्रवंदा, मैं लक्ष्मणा, मैं सत्यभामा, मैं भद्रा, मैं कालिंदी। सुदामा जी कन्हैया बुलार करने क्यों कान में बात क्यों नहीं बोले कहीं बोले आपनी है कैसे बोलो राधे राधे भगवान की कृपा है था कि सुदामा जी क्यों कहे अगर यहाँ अगर मैं सकला ने आशीर्वाद देने लागू तो मारो तो हाथ ही थक जी 16,108 वारियां याने हाथ दर्द करने लाग जी। एक काम कर नहीं यार तू मारे चढ़ना कमाई न पड़ जा मैं ही तन आशीर्वाद देता हूँ सकला के पंथी को बोलो राधे राधे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित ने कह रहे राजनो भारत को संत है ग्रस्त संत है जगो भगवान ने भी झुकाण को सामर्थ्य अपने आप में रखे बोलो राधे राधे। जब आशीर्वाद देने लग गया संत लोग कह बाज की गांठड़ी ही नीबा पाड़ी की पड़गी पड़ता ही भगवान है जो कि बिन कोसली सुदामा जी देने की इच्छा कोनी क्यों बानिया लागो गए राणिया काई के देखो भगवान तई काई ले लेकिन भगवान भी गांठड़ी ने खोली लीला तो सब जाना यहाँ। एक मुट्ठी चावल उठाया और आपका मुख का माई ने धर लिया बोले ओ ऊपर को जो लोग को राज्य है वो मैं सुदामान देऊं बोलो राधे राधे। एक मुट्ठी चावल और उठाया बोले नीचल का अतल सुतल तलातल महातल रसातल नीचे का जितना भी साथ दो कि मैं सुदामान देऊं। एक बार और तीसरी मुट्ठी चावल उठार खाने लागे छपुनी जी क्यों आपा कट रहे वैकुंठ दे दो जना बोलो राधे राधे कि आपा तई तो रखो महाराज वो जो को 3 लोग हैं वैकुंठ सही तो सो दे दो जना क्या काम चाल भगवान क्यों हमारी इच्छा है ब्राह्मण ने मैं सब कुछ दे दूं। बोले वो दान श्रेष्ठ कौन बतायो शास्त्रा कमाई ने जगह दान ने देने के बाद में मनुष्य है जब खुद के लिए भी कुछ नहीं छोड़ सका। ये वास्ते बलि महाराज ने मना करा शुक्राचार्य जी बड़ी धर्म की चर्चा कर लेकिन भागवत कथा में श्री कृष्ण और सुदामा का आपने उसे क्या सीखा। आप यहाँ पे आज इतने दिनों से भागवत कथा का श्रवण कर रहे हो आप यहाँ से क्या सीख के जाओगे या सिर्फ सुन के आनंद लेके जाओगे या कुछ पल्ले पड़ेगा आपके। मैं चाहती हूँ कि इन 7 दिनों के अंदर आप ज्यादा नहीं तो एक बात अपने जीवन में गांठ बांध लो कि कभी झूठ नहीं बोलना, कभी झूठ मत बोलो चाहे परिस्थिति कैसी भी आ जाए, क्योंकि जो सत्य बात कहेगा वो कभी दुख नहीं पाएगा। हम एक बार एक झूठ बोलते हैं और उस एक झूठ को बचाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना। तो 100 झूठ हम क्यों बोले? अच्छा होगा कि एक सत्य बोल दे और एक सत्य बात कहेंगे तो सारा झंझट मिट जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में घर के सारे झमेले मिट जाते हैं कि नहीं मिटते? यहाँ पे आके आपको आनंद मिलता है क्योंकि घर की सारी समस्या भूल जाते हो और आप इस भागवत कथा में इतने लीन हो जाते हो कि झूमने लगते हो, तालियां बजाते हो और चेहरे पे आपकी प्रसन्नता रहती है ना, तो जितना भी दुख होता है वो भूल जाते हो। वही बात है जब आप सत्य बात कहोगे तो आपको बिल्कुल आनंद आएगा, लेकिन उसमें परेशानी होगी, लेकिन वो परेशानी क्षण भर की होगी, कुछ समय की होगी। लेकिन अगर झूठ बोलोगे तो उससे आपकी नींद भी उड़ जाएगी, क्योंकि आपको डर सताएगा कि अगर आपका झूठ सामने आ गया तो पोल खुल जाएगी, होता है ना ये। तो आप यहाँ से विशेष बात ये गांठ बांध के जाना कि झूठ कभी नहीं बोलेंगे चाहे परिस्थिति कैसी भी आ जाए। गुरुजी मैं सही का नाम से हम सब प्रयास कर रहे हैं, इसमें आप शंका ये मत करो कि आपने 100 रुपए दिए हैं या 21,000 रुपए दिए हैं, क्योंकि जिसकी जितनी सामर्थ्य होगी वो उतना सहयोग करेगा। और ब्राह्मण देवता ने जो बात की कि भैया आप सहयोग करोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, बिल्कुल इनका हमें आशीर्वाद और सहयोग लेके आगे बढ़ना है। उसमें आप सभी की आहुति होनी चाहिए। आप अपनी तरफ से जितना भी सहयोग हो सके बिल्कुल सहयोग करें, चाहे 100 रुपए का हो, चाहे आप 50 का हो, चाहे 500 का हो, चाहे 1000 का हो, चाहे 21,000 का हो, बिल्कुल जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो उतना सहयोग करे। क्योंकि हमारे गांव में गौशाला नहीं है और मैंने गांव के महानुभावों से ये चर्चा सुनी है कि गांव में गौशाला के लिए हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा काम है
क्योंकि कई गांव में ऐसे भागवत कथा के माध्यम से करोड़ों रुपए आ गए और भागवत कथा के माध्यम से ही गौशाला का शुभारंभ हुआ है। तो इस काम में हम सब की भी आहुति होनी चाहिए। मैं कभी शंका नहीं करती मेरे पास कम है या ज्यादा है, लेकिन मैं अपनी आहुति जरूर देती हूँ क्योंकि मैं भी उसमें भागीदार बनना चाहती हूँ। राम स्थल पे जो हमारा राम मंदिर बना है उसमें हम सबका एक एक रुपया गया है ना। सबसे चाहे वो 1 रुपया दे लेकिन दान में दिया है, तो हम वहाँ पे जाएंगे तो हमें ये अनुभूति होगी कि यहाँ पे जो निर्माण हुआ है उसमें हम सबका भी सहयोग हुआ है, वो ईश्वर का आशीर्वाद है। और मैं तो मुझे विश्वास है आपका इतना सानिध्य और इस गांव का जो आशीर्वाद है सदैव मुझ पे बना रहेगा और मैं निरंतर प्रयास करती रहूंगी। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। और जो दोस्ती की जो बात अभी श्री कृष्ण और सुदामा की हुई उसको भी विशेष ध्यान में रखना, क्योंकि सच्चा और पवित्र रिश्ता एक ही होता है दोस्ती का। उसमें गरीबी और अमीरी नहीं देखी जाती। जिस प्रकार से भागवत कथा में श्री कृष्ण सुदामा को देखकर अपना राजपाट छोड़ के उनकी तरफ पैदल चले आए, भागते हुए चले आए, उनको शुद्ध बुद्ध नहीं रही, वैसे ही आप अपने मित्र का ध्यान रखें क्योंकि वो आपके सुख दुख में आपका साथी बनता है। इन्हीं शब्दों के मैं साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार अभिनंदन करती हूँ और पुनः मैं श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करती हूँ, गुरुदेव को प्रणाम करती हूँ। जय हिंद, जय भागवत कथा। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार ये भागवत की तरफ हूँ, सब आप तालियां के द्वारा आपको अभिवादन करा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। बहुत बढ़िया, आपने अति बढ़िया व्यवस्था हो। अगली साल आप कथा भी कमाई नहीं करा। बोलो राधे राधे। बरसात हो चाहे तावड़ो तो आपने फर्क कौन पड़े। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित ने अब थोड़े 10 मिनट 15 मिनट की कथा हो रही है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित ने कई प्रश्न पूछे, आपको सकलों को उत्तर दियो। जब अंत कमाई ने गुरु तत्व की चर्चा आई, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु शब्द को अर्थ कहीं हुआ है, परीक्षित को समझना चाहिए। गु शब्दस्तु अंधकारस्य रु शब्दस्तन निरोधकम अंधकार निरोधत्वात् गुरु रीत्य विधीयते। जो को अंधकार ने दूर कर ज्ञान की ज्योति है जगी ताकि जीवन कमाई ने जला दे, वो गुरु है वास्तव कमाई ने। गुरु कई प्रकार का हुआ है, शिक्षा गुरु हुआ और दीक्षा गुरु भी हुआ है। शिक्षा गुरु कई हो सके, आपा छोटा जना पढ़ता जना स्कूल कमाई ने एक गुरु जी हाँ 5वीं के बाद में आप दूसरे स्कूल कमाई न चलेगा, बट एक और पाछा गुरुजी बन गया। यहाँ करता करता आज तक आप जो भी पढ़ाई पढ़ी, कोई आपने विज्ञान पढ़ाई, कोई सामाजिक पढ़ाई, कोई आपने बीजीय गणित पढ़ाई, कोई अंग्रेजी पढ़ाई, वे गुरु हा सगला शिक्षा गुरु। लेकिन जो कान कमाई ने मंत्र फूंका वो एक ही गुरु हुआ है। परीक्षित महाराज ने कह रहा है सुखदेव जी महाराज कि दत्तात्रेय जी महाराज आपका शिक्षा गुरु 24 गणा बनाया, लेकिन दीक्षा गुरु को न बनाया। वे लोग प्राय कर शंका अपने गांव का मायने जगती ने परसों की बात है, परसों कल दिन की, राकेश जी शर्मा दूकर गांव का भांजा, वे भी थोड़ी गया के लिए विशेष है जो को कार्य कर रहा है। आपके गांव के मायने भी एक गौशाला जगह के मायने आगे होकर के वे वो काम करा रहा है, तो वे भी थोड़ा अठाड़ा है। तो अतिथि देवो भव, अपने गाँव के मायने जो भी आदमी आया तो जो सत्कार करना अपना उद्देश्य है। तो मैं राकेश जी शर्मा आपने डूंकर गांव के मायने गाया के वास्ते, गौशाला के वास्ते बहुत ही ज्यादा गाया की सेवा के मान लागेड़ा है। और इस आदमी आपने गाँव में तो भी ऐसा टाबर यहाँ था सामने, तो ये 2 शब्द है जगह आप रखे देवे। व्यासपीठ पर विराजमान श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम और आए हुए सभी शिव भक्त और गौ भक्तों को मेरा प्रणाम। परसों 14 तारीख ने मैं आयो और कुछ चर्चा करी, और आज बस एक ही बात मैं कहना आयो कि अगली भागवत है बापा गौशाला में करांगा। अगली भागवत होगी अपने डूंकर गांव की गौशाला में होनी चाहिए, होगी जब अठो
मैं वापस जाकर के वापस मैं हरासर गौशाला कमाने गयो और काम देनो गाय है मां गए बा काम देनो गाय वास्ते दियो गए जगदिन पायो भरीजो हरासर गौशाला को भी के मैं पूजा करी और भी गाय ने अलग से रखा सुबह जो भी जाए भी का प्रणाम करे और तथा कथित तो मैं बात बता रहा हूं कि बठ जकी बात भी गाय के कान में जा के देवा तो बा 100% सत्य होनी है। और आ डोंकर गांव की गौशाला के बारे का मैं भी काम देनो गौ माता ने जाकर के की और बा हंकारो भर लियो कि डोंकर गांव के मैं गौशाला बढ़ेगी लेकिन आपा ने सिर्फ सोचनो है कि गौशाला आपा ने बनानी है करने वाला परमात्मा थे कुछ कौन कर सको मैं भी कुछ कौन कर सको यदि आप बड़ा होकर के छाती फुला करके चला कहवाना है कि मैं कर चा की कोनी हो आपा ने सिर्फ सकारात्मक सोचनो है कि आपने गांव की गौशाला गांव का माई गौशाला बनानी है तो परमात्मा था को पक्को साथ देसी आपनो पक्को साथ देसी और आपा ने थे कि परसों एक छोटी सी चिंगारी शुरू हुई और आज भी की लेफ्टिनेंट है दूर दूर तक जो गांव का माने जानने लागी और काल शिवरात्रि को महापर्व है और जितना भी अपना देवता है चाहे भी कुल देवता है ग्राम देवता है सब गाया की भक्ति करी है कृष्ण भगवान से लेकर के अपने जगह कुल देवता है तेजो जी महाराज तक है वे गाया की सेवा करके और आपको नाम है अमर करियो है तो आप गाया की सेवा करा तो अच्छा वो नाम लिखी जाए या नहीं लिखी जाए लेकिन भगवान के घर का मायने स्वर्ण अक्षर से नाम जरूर लिखो जाएगा। तो काल थे पायो भरवालो अब एक बात मेरे कन आई कि रजिस्ट्रेशन कौन हुआ गौशाला को रजिस्ट्रेशन हो जाए आप कोई भी ताल का माय करो कोई भी गौचर भूमि का माय न करो भी को रजिस्ट्रेशन हो जाए और भी को अनुदान मिलना भी शुरू हो जाएगा। मारे गांव की गौशाला बा गौचर कमाई नहीं है लो है कि गौशाला बा गौचर कमाई नहीं है बोझा सर की गौशाला है बा भी गौचर भूमि कमाई नहीं है सबको अनुदान आ रहा है। हाँ भी कमाई एक ही साथ का जो भी गौचर भूमि है भी कम से कम 8 बीघा जमीन होनी जरूरी है 8 बीघा जमीन है जो कोई ताल कमाने थे कवर कर लो। सुखदेव जी एडवोकेट है वकील है अपने विदा से कमाए बा के द्वारा महाराज गौशाला को रजिस्ट्रेशन करवायो बांसु थे रजिस्ट्रेशन करवा लो लेकिन काल है एक थे शुरुआत जरूर कर दो और भी कमाने आगे तो उन पड़ेगा सिर्फ 5 सदस्य ने 5 सदस्य आगे हो जाओ गौशाला निरंतर चाल तो रहती मन में घबराने की जो घबराओ मत है का आगे कौन उसी किया आपने गौशाला चाल सी चलानी परम पिता परमेश्वर है कुछ न कुछ नाम करके जाओ और जब आपनो सेवा भावना कमाए नाम हो वही नाम है भगवान की सेवा है आ सेवा ही आपने बचेगी ये वास्ते एक बार सगला सु मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ मैं जट भी जा रहा हूँ सिर्फ गौशाला की बात कर रहा हूँ कि यही गांव का मायने गौशाला होनी बहुत जरूरी है ये गांव से मैं जुड़े रहूँ वो मेरा गांव है ये वास्ते था मैं बार बार कह रहा हूँ कि गौशाला अब है वो गाँव मांगे लगे तो सब 5 आदमी आगे होकर के और काल ये है जो को गौशाला की नियम है जो को दे दीजिए 12:30 बजे बाकी पंडित जी वगैरह सब है सब सदस्य मिलकर गौशाला की थे नियम काल दे दो और बिल्कुल भी घबराने की बात को नहीं गौ माता को साथ मिलेगो भगवान को साथ मिलेगो और ईश्वर को साथ मिलेगो। आ सेवा आपा के करेरी को नहीं आज भी भगवान के घरों लिखे हुए है और अब वो समय आ गया था गौ की सेवा लिखी है तो अभी गए पीछे मत हटोना आगे आ जाओ और आगे आकर के और जो परमात्मा को कार्य है ये परमात्मा के कार्य में संलग्न हो जाओ पूरा पूरा धन पीछो वैभव ये सब अच्छे रहने वाला है जो कि भी आप सेवा भाव लेकर के जाओगा आज सेवा भाई आपने साथ जाओगे ये वास्ते आगे भी कथा अभी बहुत बाकी है तो सब ने एक बार जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। राकेश जी शर्मा गांव हरासर के लिए एक बार बहुत बढ़िया अपन बात की है ताली बजाओ बोलो दंडेश्वर महाराज के सुखदेव जी महाराज परीक्षित ने कह रहे हैं कि राजन 24 गुरु बनाया दत्तात्रेय जी महाराज विकमाई ने पहलो गुरु है पृथ्वी ने गुरु बना दत्तात्रेय जी के मैं सीखियो कि सहनशीलता पृथ्वी वाले तिया पूरी होनी चाहिए आपा कत्ता एक ऊपर खड्डा खोदा कत्ता ऊपर अत्याचार करा गंदगी है बा आपा पृथ्वी का मायने रड़ा लेकिन पृथ्वी कदी